एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। तो गाइस, आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के क्वेश्चंस को। तो आज से हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ईवीएस के क्वेश्चन की जो सीरीज़ मैंने पहले आपसे बोल दिया था कि मैं इस क्वेश्चन की सीरीज़ बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँगी, जो कि एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को पहले हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को, ताकि आप क्वेश्चन रिलेट करके और एग्ज़ाम में कर पाएँ। अगर मान लीजिए एज इट इज़ नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो करने में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहले हम क्वेश्चन सीरीज़ जो है चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को जब एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा, ठीक है, उस टाइम से कुछ टाइम पहले हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ परमानेंट शेल्टर। तो इनमें से कौन सा निम्न में से कोई एक स्थायी आश्रय आपको बताना है, ठीक है। नेस्ट यानी एक घोंसला, शेल्टर होम्स यानी शेल्टर होम्स जो होते हैं, ओके, और हाउस बोट्स और हॉस्टल्स। तो इसका जो आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब ये देखिए कि ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट क्यों है, ठीक है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेसिकली जो एक घोंसला होता है, तो घोंसला कौन बनाता है? जो बर्ड्स होती हैं वो घोंसला बनाती हैं। तो वो एक ही घोंसला बनाएगी, एक बर्ड जो होगी ना वो एक ही घोंसला बनाएगी और उसी में अपना लाइफ स्पेंड करेगी, ठीक है। लेकिन जो होम्स होते हैं, या फिर अगर हम हाउस बोट्स या हॉस्टल्स की बात करें, तो ये कैसे होते हैं? टेम्परेरी शेल्टर होते हैं। मतलब आज हम एक हॉस्टल में रह रहे हैं, मान लीजिए आज आप किसी जगह से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप किसी हॉस्टल में रहे, ठीक है, फिर किसी जगह से पीजी कर रहे हो तो आप दूसरे हॉस्टल में रहे, तो वो चीज़ें क्या है, चेंज होती रहती हैं। ओके, तो इस वजह से इसका क्या है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइज ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें आपका जो है एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे। तो देखते हैं क्या पूछा गया है बेसिकली। तो इसमें पूछा गया है आपसे, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाउस ऑफ ले एंड लद्दाख। तो बेसिकली ले और लद्दाख कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब उन्हें हम देख लेते हैं। कि पहला ऑप्शन दिया गया है आपका, स्लैंटिंग वुडन रूफ्स मेड ऑफ ट्री ट्रंक्स, ठीक है। तो बेसिकली पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, मतलब वहाँ पे जो घर होते हैं वो किससे बनते हैं? पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं। और नेक्स्ट है, अ ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो, ठीक है, और जो निचली मंजिल होती है उसमें कोई भी क्या नहीं होती, खिड़की नहीं होती, और थिक वॉल मेड ऑफ स्टोन्स एंड मड एंड लाइम। ओके, तो यानी पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये है वुडन फ्लोर्स, तो लकड़ी के फर्श होते हैं। तो इसमें गाइज आपके बी, सी और डी ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं। वुडन फ्लोर्स होते हैं क्योंकि वो हिली एरिया होता है, वहाँ पे सबसे मेन चीज़ है ये क्या है, कैसा एरिया है, हिली एरिया है, और वहाँ पे जो है हज़ार्ड्स आते रहते हैं, जैसे कि आपका अर्थक्वेक आ जाएगा यानी भूकंप आ जाएगा, और लैंडस्लाइड आ जाएगी। तो इस वजह से जो हाउस होते हैं ना वो वेट में बहुत ज़्यादा क्या होता है, मतलब कम होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वुडन फ्लोर्स होते हैं, ताकि कोई ट्रेजेडी हो तो किसी को ज़्यादा हार्म ना पहुँचे। और थिक वॉल्स मेड ऑफ स्टोन, मड एंड लाइम, तो ये चीज़ें वहाँ ईजीली अवेलेबल होती हैं। तो इस वजह से वहाँ के जो जितने भी घर होते हैं वो इसी से बनते हैं। और ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो, तो ये बेसिकली परफेक्ट सपोर्ट देने के लिए होता है। और स्लैंटिक वुडन रूफ्स मेड ऑफ ट्री एंड ट्रंक, ठीक है, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, तो ऐसी नहीं होती हैं वहाँ पे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच इज़ फॉर्म्ड बाय द मर्जिंग ऑफ अ फ्यू कन्वर्वेशन। ओके, यानी कुछ उपनगरीय विस्तारों के विलय में किसका गठन होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, टाउन्स, मेगालोपोलिस और सिटीज़ और विलेजेस, ठीक है। तो इसका जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और गाइज इस एक वीडियो में हम ओनली 10 क्वेश्चन को रखेंगे, जिससे आपको मतलब एक बर्डन ना लगे, चीज़ें आपको भारी भरकम ना लगे कि भाई इतने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं कैसे पढ़ें। ठीक है, 10 करके पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से तैयारी होगी, डोंट वरी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस। तो हाउसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इन राजस्थान द विलेजर्स लिव इन मड हाउसेस विद रूफ्स ऑफ थॉर्नी बशेज। और राजस्थान के गांव में लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं उनमें रहते हैं। ओके, और बी ऑप्शन है हमारा मनाली, यानी हिमाचल प्रदेश में है। क्या मनाली जो जगह है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पर घर कैसे होते हैं? बम्बू पिलर्स के, यानी बांस के जो खंभे होते हैं उनके बनाए जाते हैं। ठीक है, और सी ऑप्शन है हमारा इन ले 2 फ्लोर्स। ले में जो 2 फ्लोर्स हाउसेज होते हैं वो किसके बने होते हैं? स्टोन्स के बने होते हैं, पत्थर के बने होते हैं। और ग्राउंड फ्लोर्स इज़ फॉर एनिमल्स एंड स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। तो जो निचली जो मंजिल होती है उसमें ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखा जाता है। ठीक है, तो इसका आपका जो है ए एंड सी ऑप्शन इसका बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए एंड सी। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये काफ़ी बड़ा था, तो मैं इसे अरेंज नहीं कर पा रही थी, इस वजह से मैं आपको 2 ऑप्शंस आपसे पूछा जाएगा, ये ऑप्शंस तो हैं ही, इसके बाद आपको बता देगा कि ये ऑप्शन में क्या लिख देंगे, ए बी सी, या फिर ऑप्शन ओनली ए ठीक है, या फिर ऑप्शन बी ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो उन्हीं में से है। ठीक है, तो इसका जो आपका ए और सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अच्छा, अब इसका रीज़न क्या है, क्यों होता है? राजस्थान मतलब राजस्थान में जो गांव होते हैं खास करके वहाँ पे मड यानी मिट्टी के घर क्यों बनाए जाते हैं, और रूफ़ जो होती है वो थॉर्नी बशेज यानी कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी क्यों बनती हैं? एक तो मतलब गर्मी से बचाने के लिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के कारण जो घर होते हैं ना उनका टेम्परेचर बहुत कम रहता है, मतलब मेंटेन रहता है, तो इसी वजह से इस तरह के घर बनाए जाते हैं। लेकिन बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट इस वजह से नहीं है कि मनाली जो है वहाँ पर घर जो है बम्बू पिलर्स के नहीं बनाए जाते, वहाँ पर जो घर होते हैं वो हमेशा स्टोन्स और वुड के बनाए जाते हैं। ठीक है, स्टोन्स और वुड के, यानी पत्थर और लकड़ियों के। ओके गाइज, मेरा ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर था ये बेसिकली जो दूसरा वाला ऐप था वो काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से मैं इससे कर रही हूँ, तो हो सकता है शायद आपको प्रॉब्लम आए कुछ। ठीक है, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। ओके, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं सी ऑप्शन इन ले 2 फ्लोर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स। ठीक है, तो उसकी रिजिडनेस को मतलब उसको मजबूत बनाने के लिए इस तरह के घर जो है बेसिकली बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। तो 5 आपसे पूछा गया है हाउस मेड अप ऑफ स्टोन आर फाउंड इन। तो जो पत्थर के घर जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बेसिकली आपसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान, प्लेन एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश, और इन कोल्ड एरियाज कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख एंड अदर हिली एरियाज। तो आपका जो और डी ऑप्शन दिया गया है इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल इन असम एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम प्रीवियस क्वेश्चन में इस चीज़ को डिस्कस भी कर चुके थे कि वहाँ पर घर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्टोन्स के बने होते हैं। ठीक है, कहाँ पर? लद्दाख में। और अदर जो हिली एरियाज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, हिली एरियाज़ हैं तो इजीली वहाँ पे स्टोन्स वगैरह मतलब पहाड़ जो हैं उनसे पत्थरों को तराश के उससे घर बना लेते हैं। ठीक है, जो चीज़ इजीली अवेलेबल होगी और वहाँ के हिसाब से फेवरेबल होगी तो उसी चीज़ से डिफरेंट चीज़ों को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप रिलेट करके अदर क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, तो 6 क्वेश्चन है आपका बेसिकली। तो 6 क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच लैंग्वेज मदर ऑफ मदर इज़ कॉल्ड अमूमा, यानी माँ की जो माँ होती हैं, यानी हम कहते हैं नानी कहते हैं उन्हें, तो अमूमा किस भाषा में कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, मलयालम।
तो इसका जो आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी मलयालम में मदर की जो मदर होती है उसे क्या कहते हैं, अमूमा। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन है हमारा, जॉइंट फैमिली इज डिफाइंड एज, यानी संयुक्त परिवार को परिभाषित किया जाता है 2 or 3 जनरेशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स लिव विद ईच अदर, यानी 2 या 3 पीढ़ी के परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ रहते हैं। बी है स्पाउस एंड देयर चिल्ड्रन लिव विद ईच अदर, यानी पति पत्नी और उनके बच्चे एक दूसरे के साथ रहते हैं। सी है कपल लिव टुगेदर, यानी युगल साथ रहते हैं। और डी है नन, यानी कोई नहीं। ओके, तो इसका जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जॉइंट यानी एक तरीके से मिलकर, संयुक्त रूप से। तो संयुक्त रूप से क्या होगा, सब लोग मिलकर रहे हैं। ठीक है, जितने भी फैमिली मेम्बर्स होंगे, दादा दादी वगैरह, मतलब ऑल। ठीक है, जैसे फादर हैं, उनके ब्रदर हैं, जैसे चाचा जी, ताऊ जी। ठीक है, तो सब लोग क्या है, मिलकर रहे। ओके, तो ऐसी क्या फैमिलीज़ होती हैं, जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं। अब ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है, बेसिकली पति पत्नी और उनके बच्चे एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो ये कैसी होती है, ये होती है न्यूक्लियर फैमिली। ओके, इस तरह की परिवार को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, तो उनमें ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फैमिली इज़ द बेसिस ऑफ सोशल लाइफ, यानी किस प्रकार का परिवार सामाजिक जीवन का आधार है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली यानी बोथ 1 and 2, और डी है बैकवर्ड फैमिली। तो बैकवर्ड यानी पिछड़ा परिवार। ठीक है, तो आपका जो इसमें बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जॉइंट फैमिली होती है वो एक सोसाइटी यानी समाज का निर्माण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सोशल लाइफ का क्या होती है, जो है आधार होती है, उसका बेस होती है। अब ये कैसे आप डिफ़ाइन करोगे, बेसिकली अगर हम अपने इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडियन कल्चर की जो सोसाइटी है ना वो जॉइंट फैमिली बेस्ड है, ना कि न्यूक्लियर फैमिली बेस्ड। ओके, तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट फैमिली, तो यानी निम्नलिखित में से कौन सा ये संयुक्त परिवार का नुकसान नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सोसाइटी इज़ द सफरर, यानी समाज पीड़ित है। और बी है लीड्स टू क्वेरल, यानी झगड़े की ओर ले जाता है। और सी है इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था। और डी है हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट, यानी विकास में बाधा। अब बेसिकली ये सिंपली अगर हम इसे समझें तो इसमें आपसे बेसिक सी चीज़ ये पूछी गई है कि डिसएडवांटेजेस यानी नेगेटिव पॉइंट क्या होता है जॉइंट फैमिली का। ठीक है, तो नेगेटिव पॉइंट क्या नहीं होता है, नॉट और ये चीज़ें आप देख लीजिए कि आपसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया है क्या नहीं। तो गलत वही ज़्यादा होता है अगर ये चीज़ नहीं देखते हैं तो अगर देखी जाए जॉइंट फैमिली की बात, तो जॉइंट फैमिली में क्या है, सोसाइटी इज़ द सफरर, यानी समाज जो है मतलब वो सोसाइटी में सफ़र भी करती है क्या, जॉइंट फैमिली। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लीड्स टू क्वेरल, झगड़ों की उपज होती है, झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं। और हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट, और विकास में बाधा। ठीक है, और डेवलपमेंट में भी रुकावट आती है, हिंड्रेंस आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपके तीनों सही हैं। लेकिन इकोनॉमी जो है वो जॉइंट फैमिली, मान लीजिए एक फैमिली है उसमें 10 मेंबर हैं। ठीक है, दादा दादी वगैरह सबको मिला करके मान लीजिए उसमें 12-13 मेंबर हैं। ठीक है, उनमें से कमाने वाले हैं आपके, जैसे मान लीजिए एडल्ट्स हैं तो चार पर्सन है वो कमाने वाले हैं, तो उससे क्या है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी ना। ठीक है, वो क्या है, डिसएडवांटेज नहीं होगी, वो उसकी क्या होगी, एडवांटेज होगी, उसकी विशेषता होगी। ठीक है, तो इस वजह से इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइज, आपको लग रहा होगा कि मैं फालतू का लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन ये फालतू की चीज़ें नहीं है, मैं रिलेट करके पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो आप फालतू की चीज़ें ना समझें तो ही ज़्यादा ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है ये।
अकॉर्डिंग टू, ये बेसिकली एक डेफिनेशन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू ये बताना है आपको किसने दी है। ओके, तो अ पर्सन विद whom वन हैज़ अ बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन, टिपिकली वन एक्सक्लूसिव ऑफ सेक्शुअल और फैमिली रिलेशन, यानी एक व्यक्ति के साथ एक आपसी स्नेह का बंधन है, आमतौर पर एक विशेष यौन का पारिवारिक संबंध होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया है, ये बेसिकली किसने डेफिनेशन दी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एरिस्टोटल यानी अरस्तु, बी मारिया मोंटेसरी, और सी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, और डी है मैक्लेवर। ओके, तो अगर बात कीजिए अरस्तु की, तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्हें फादर ऑफ साइंस बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर बात करें मारिया मोंटेसरी की, तो मोंटेसरी विधि दी थी, इसमें जो डिसेबल्ड बच्चे होते थे उनके लिए इन्होंने क्या है एजुकेशन स्टार्ट करी थी। फिर फर्दर ये क्या है पूरे एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई होने लगी। इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे आए और बच्चे अच्छे से सीख रहे थे जो डिसेबल्ड थे। ठीक है, और स्पेशल जो चाइल्ड थे, तो ये हुई इनसे संबंधित चीज़ें, और इसका जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जो डेफिनेशन है ये किसने दी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। ठीक है, ओके गाइज, तो इतने ही क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस। तो गाइज मैं अभी करंटली मैं आपको इंग्लिश की वोकेबलरी कराऊंगी और ईवीएस के क्वेश्चन की सीरीज़ कराऊंगी। साइंस का मैं ट्राई कर रही हूँ, बट मुझे कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से क्रिएट करूँ। ओके, तो बट मैं कोशिश करूँगी कि साइंस का भी मैं अच्छे से कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ। ओके, थैंक यू। और वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता ही है क्या करना है। ओके, बाय।